हमले के जरिए पाकिस्तानी आर्मी की कमर तोड़कर रख दी है। बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई ने पाकिस्तान की हुकूमत को हिलाकर रख दिया है, तो वहीं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके पाकिस्तानी सेना को लगातार निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी पर हमले कर रहे टीटीपी ने हाल के दिनों में अपनी रणनीति में खास बदलाव किया है। टीटीपी ने अपने हमलों का केंद्र चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारों को बना लिया, यानी कि सीपीईसी। पाकिस्तान के लिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा अब विकास का रास्ता नहीं बल्कि जंग का मैदान है। दरअसल टीटीपी अब सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं बल्कि पैसे के खेल से भी पाकिस्तान और चीन दोनों पर दबाव डाल रहा है। टीटीपी के लड़ाकों ने इस अहम रूट पर ऐसा कब्जा जमाया कि सेना को अपनी पारंपरिक सीमाओं से सैनिक हटाकर यहां तैनात करना पड़ रहा है। चीनी निवेश वाले इस क्षेत्र पर टीटीपी के बढ़ते हमले पाकिस्तान की सरकार और सेना के सामने दोहरी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तान की नाकामी और चीन की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। सीपीईसी के अहम काबियाली इलाकों पर ऑपरेशनल कंट्रोल खोना पाकिस्तान की रणनीतिक नाकामी को दर्शाता है। इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट आप देखिए। सीपीईसी बना जंग का मैदान, बीएलए टीटीपी का जोश हाई, छेड़ेंगे बड़ी लड़ाई। टीटीपी के आगे बेबस पाकिस्तान सेना, चीन भी परेशान। बीएलए टीटीपी ने दबाई नस, चीन पाक बेबस। टीटीपी और बीएलए पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। हाल ही के दिनों में तहरीक ए तालिबान और बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर पाकिस्तान को दहला दिया है। टीटीपी और बलूचों के हमले में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के जवान मारे गए हैं। टीटीपी लड़ाकों ने जहां खैबर पख्तूनख्वा में पाक आर्मी की नींद उड़ा दी है, तो वहीं बलूचिस्तान में बीएलए ने मुनीर सेना की कमर तोड़कर रख दी है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके पाकिस्तान सेना को लगातार निशाना बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने पाक आर्मी पर हमले कर रही टीटीपी ने हालिया दिनों में अपनी रणनीति में खास बदलाव किया है। टीटीपी ने अपने हमलों का केंद्र चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे बना लिए हैं। चीन निवेश वाले इस क्षेत्र पर टीटीपी के बढ़ते हमले पाकिस्तान की सरकार और सेना के सामने दोहरी मुश्किल खड़ी की है। पाकिस्तान के लिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी अब विकास का रास्ता नहीं बल्कि जंग का मैदान बन गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों ने इस अहम रूट पर ऐसा कब्जा जमाया है कि सेना को अपनी पारंपरिक सीमाओं से सैनिक हटाकर यहां तैनात करना पड़ रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तान की नाकामी और चीन की बेचैनी साफ दिखाई दे रही। टीटीपी न सिर्फ हथियारों के दम पर अपनी मौजूदगी दिखा रहा है बल्कि अब सीपीईसी प्रोजेक्ट को सीधे सीधे धमकाकर वसूली भी कर रहा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाकिस्तान के लिए सुरक्षा संकट का सबसे बड़ा कारण बन गया है। सीपीईसी इस्लामाबाद डीआई खान रूट पर पाकिस्तानी सेना और टीटीपी के बीच टकराव पाकिस्तान की आंतरिक अस्त्रियां और चीन पर निर्भरता के दोहरे संकट को बढ़ाता है। टीटीपी ने इस महत्वपूर्ण आर्थिक गलियारे को युद्ध के मैदान में बदल दिया है। सीपीईसी की सुरक्षा के लिए पाक आर्मी बॉर्डर से बुलाई जा रही है। ये अलग तरह की चुनौती पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर के सामने पैदा करती है। दावा किया जा रहा है कि कबायली इलाकों में टीटीपी के लोगों ने सीपीईसी के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। ये इन इलाकों में टीटीपी के बढ़ते नियंत्रण का संकेत है। अफगानिस्तान की सीमा के पास टीटीपी की बढ़ती क्षमता पाकिस्तान की रणनीतिक कमजोरी को उजागर कर रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंधों में तनाव ने चीजों को और खराब कर दिया है। इससे निर्णायक सैन्य प्रतिक्रिया के लिए इस्लामाबाद के विकल्प भी सीमित हो गए हैं। सैन्य टकराव के साथ टीटीपी आर्थिक युद्ध के अभियान में सक्रिय रूप से शामिल है। समूह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के ठेकेदारों से वसूली कर रहा है। पैसे न देने पर ये मजदूरों और निर्माण स्थलों पर काम कर रहे इंजीनियरों को धमका रहा है। इससे इन जटिल परियोजनाओं पर वित्तीय दबाव और सुरक्षा जोखिम बढ़ गया है। चीन के लिए सीपीईसी चिंता का सबब बन रही है। इस परियोजना में चीन की सुरक्षा हिस्सेदारी बढ़ रही है, लेकिन सुरक्षा के मामले में वो पाकिस्तान से खुश नहीं है। इसके चलते चीन निजी सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने पर काम कर रहा है। चीन को सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी सेना पर निर्भर रहना जोखिम भरा लग रहा है। ऐसे में चीन चाहता है कि अपने प्रोजेक्ट की सुरक्षा खुद करे। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असंतोष की आग से सुलग रहा है। टीटीपी और बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया है। आने वाले समय में क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मौजूदा समय टीटीपी और बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान में कोहराम मचा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो यहाँ आपने खास रिपोर्ट देखी और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ श्रुति दास गुप्ता जो कि विदेश मामलों की जानकार हैं, और साथ ही साथ अहमर मस्ती खान जी जुड़े हैं जो कि बलूचिस्तान के पत्रकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत अहमर मस्ती खान जी मैं आपसे करना चाहूँगा। अहमर जी, जहाँ बलूचों की लड़ाई आज़ादी को लेकर लगातार जारी है और अब बलूचों को सहयोग जिस तरीके से टीटीपी का मिल रहा है, इस सहयोग को किस तरीके से बतौर बलूच आप देख रहे हैं? की मर्जी है, ये जो कुछ भी इल्जाम लगाए हमारे ऊपर, ये जंगल का बादशाह है, ये जो पंजाबी हिटलर हैं। मैं आज सोच रहा था कि ये जो जर्मनी का हिटलर है जी, उससे ये पंजाबी हिटलर कहीं ज्यादा खराब है, कहीं ज्यादा ये इंसान दुश्मन है। क्योंकि मेरे ख्याल में जो जर्मनी का हिटलर था उसके जहन में जिहाद की कंसेप्ट नहीं थी, लेकिन इन बेगैरतों के जहन में जिहाद बैठा हुआ है। आपने जैसे सुना होगा 2 दिन पहले ये ब्रसल्स में जो इन्होंने तकरीर की, ये जो पाकिस्तान के सफ़ेद और स्याह के जो मालिक हैं, ये डेरी हसनाबाद स्लम डॉग आसिम मुनीर, उसने कहा कि मेरी तो सिर्फ मुझे कोई सदर वगैरह बनने का शौक नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैं शहीद हो जाऊं। जी। इन्होंने अभिषेक भाई क्या किया कि हमारे एक इंतहाई होनहार प्रोफेसर बलूच, उनको वो वहाँ पर पीएचडी, अब देखें बलूचिस्तान में इन्होंने कभी तालीम वगैरह कुछ नहीं छोड़ा, इंतहाई ज्यादा, तकरीबन 3 मिलियन बच्चे स्कूल में नहीं हैं इस वक्त बलूचिस्तान में। 3 मिलियन बच्चे, हमारे मुस्तकबिल को इन्होंने डाक किया हुआ। हमारे जो भी स्टेटस के हवाले से अगर कोई ऊपर बैठे हुए थे उन सबको तो इन्होंने नीचे कर दिया, लेकिन उसके अलावा जो लोग नीचे से थोड़े से ऊपर जाना चाहते हैं उनके लिए कोई रास्ते इन्होंने नहीं छोड़े हैं। अब उस ऐसे सूरत हाल में एक प्रोफेसर साहब बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज, उनके प्रोफेसर उस्मान काजी, उसके घर पे इन्होंने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट अगस्त 12 रात के 3 बजे उनको उठा ले गए। उनके भाई को, जो छोटे जिब्रान अहमद जो एमफिल पढ़ रहे हैं, उनको भी उठा के ले गए। और कल के दिन इन्होंने उनके ये जो आईएसआई वाले थे वो लगातार प्रोपेगेंडा कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई ये तो दहशतगर्द हैं, बीएलए के हैं। वो अब तक कोई कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ हैं। और कल के दिन जो इनका जो जाली चीफ मिनिस्टर है, जिनको कि इन्होंने दादरी के थ्रू इलेक्शन में जिताया था, सरफराज भट्टी जिसको मैं कहता हूँ, यह कहता है कि मैं बुकटी हूँ, हमें यकीन नहीं है कि ये बुकटी है। ये भट्टी साहब ने कहा कल के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई ये तो दहशतगर्द था और ये बीएलए का था, और उनका बेचारे का एक कॉन्फेशनल स्टेटमेंट जो है वीडियो पे वो चलाया गया है, जिसमें कि उन्होंने एतराफ़ किया है कि हाँ जनाब मेरा बीएलए से ताल्लुक था और मैं जो हूँ मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुब्तला था। देखें, एक बलोच जो है वो तो पाकिस्तान को कभी अपना मुल्क समझता ही नहीं है, तो अगर वो कभी पाकिस्तान के खिलाफ अगर वो किसी चीज में मुब्तला भी हो, वो बिल्कुल। और अहमद जी, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो लगातार दमनकारी नीतियां अपना रही है, लगातार बलूचों के ऊपर अत्याचार कर रही है, अब ये लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर अत्याचार होंगे जिस तरीके से टीटीपी और बीएलए ने हाथ मिलाया है। श्रुति जी, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से टीटीपी और बीएलए ने हाथ मिलाया, कितना विध्वंसक इसे आप देख रही हैं पाकिस्तानी आर्मी के नजरिए से? देखिए, कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था एंटी टेररिज्म के खिलाफ से, जिसके अंदर वो पाकिस्तानी आर्मी किसी को भी बिना किसी चार्ज के, बिना किसी एविडेंस के अरेस्ट कर सकती है और 3 महीने तक अपने पास रख सकती है। तो ये इस लॉ के चलते इन्होंने कई लोगों को उठाया है, इतने कई महीनों में उन्होंने कई युवाओं को उठा लिया है, कितने एक्टिविस्ट को, कितने पढ़े लिखे लोगों को
जिन लोगों को उठा के, जैसे अभी आपके दूसरे पैनलिस्ट कह रहे थे, उठा के ले जाते हैं, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं होता। 20,000 से ज्यादा लोग गायब हैं बलूचिस्तान में से। अब ये किसने किए? ये आर्मी ने किए हैं। तो अब इसका फल उनको भुगतना पड़ रहा है। उसके चलते अब आप देखिए, पिछले 11 तारीख को 11 अगस्त को बलूचिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। 12 जी। तारीख को यूएसए ने अपना मुजीब ब्रिगेड को वो कर दिया, टेररिस्ट स्क्वाड डिक्लेयर कर दिया। 12 से लेकर आज 18 तक 6 दिन के अंदर कम से कम 71 अटैक्स हुए हैं। 71 अटैक्स ऑन पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तानी आर्मी को 71 तरीके से बलूची आर्मियों का एक संगठन बना है BRAS के अंदर, जिसको कहते हैं बलूची राजी अजोई संगार। तो इसके चलते उन्होंने कहा है कि ये सब इकट्ठे होके, पहले ये अपने अपने गुटों में लड़ते थे, इन्होंने अब ज्वाइन कर लिया एक दूसरे को और ये इकट्ठे अब फाइट कर रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट। 71 अटैक्स हुए हैं। अभी मस्तांग को तो अभी आज के दिन की ही न्यूज मुझे सुनाई दे रही है कि मलांत कैंप को उन्होंने ले लिया। मस्तांग पहले ही हो चुका था, कहता उनके पास है। तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे अब बलूचियों का दबदबा बनता जा रहा है। और पाकिस्तानी आर्मी के जो लोग हैं, जिसके अंदर अभी तक मुझे 24 पाकिस्तानी सोल्जर्स के मारने की दावा किया हुआ है ये BRAS के अंदर। तो देख रहे हैं जिस तरह से कि ये इनका दबदबा बढ़ रहा है। हम साउथ की बात करें, अगर आप TTP की तरफ देखेंगे तो TTP ने तो वहां तो उनका कंपैरिजन आप आर्मी के साथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो अलकायदा टेररिस्ट के लिए जो कैंप बने हुए थे, उन कैंप्स को यूज करके, ट्रेनिंग को यूज करके तालिबानी एसोसिएशन के साथ, पश्तूनों के साथ लड़ रहे हैं वहां खैबर पख्तूनवा के अंदर, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के अंदर। तो वहां पे जो ये वो कर रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी अपना बिल्कुल भी प्रेजेंस नहीं बना सकती, क्योंकि ये ट्रेन टेररिस्ट आर्मी के लोग थे जो अब अपनी आजादी के लिए लड़ रहे, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने उन लोगों का हाथ छोड़ दिया है। तो पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब के अंदर आके रह गई है। आपके पहले पैनलिस्ट कह रहे थे कि बहुत बुरा हाल है बलूचिस्तान के अंदर। मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि सिर्फ बलूचिस्तान का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 0.4 है। 0 से 1 के बीच का ये स्केल है। पाकिस्तानी पंजाब का 0.7 है और उसका लिटरली आधा 0.4 है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को या तो गायब कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, डेवलपमेंट नहीं दी जाती, पैसा नहीं दिया जाता। तो इनका अब आक्रोश उतर के आएगा सड़कों पे, और जिससे आप देख रहे हैं पिछले 6 दिन में 71 अटैक्स हो गए हैं। जी ठीक है अमर जी, दूसरी ओर जिस तरीके से CPEC कॉरिडोर को ध्यान में रखकर हमले किए जा रहे हैं TTP और BLA के द्वारा, क्या अब ये कह सकते हैं कि समझ आ चुका है TTP और BLA को भी कि जो आज़ादी की लड़ाई है, उस लड़ाई में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो CPEC कॉरिडोर है, क्योंकि इसी कॉरिडोर की वजह से चीन भी नहीं चाहता कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो, और अगर अलग होगा तो चीन को जाहिर तौर पर एक बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। जी अभिषेक भाई, मैं आपका भी और जो हमारी अभी ये जो हमारी बेटी बैठी हुई थी, मैं इनका, आप लोगों का मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि आप जो बलूचिस्तान के बारे में जो सच्चाई है उसको दुनिया के आगे बयान कर रहे हैं। मैं अपने दिल के गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के जो पंजाबी सहाफ़ी हैं, बड़े बड़े नाम उनके, जैसे कि उमर चीमा है, वसीम अब्बासी है, बाहर से पढ़े हुए, ये वसीम अब्बासी तो अमेरिका आए थे, ये लोग जो हैं पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के स्पोक्स पर्सन बन गए हैं जहां तक के बलूचिस्तान का ताल्लुक है। बलूचिस्तान इनका नहीं है, न था और ना रहेगा। इन पंजाबी जिहादियों को समझना चाहिए कि इनके हुदूद कहाँ ख़त्म होते हैं। ये आके हमें लेक्चर देते हैं कि हम क्या करें। हम उस दिन जो है ये अहमद शरीफ चौधरी लेफ्टिनेंट जनरल, ये हमारे बारे में बात कर रहे थे। भाई आप हमें अपना एक हमसाये के तौर पे देखें, हमें अब आप अपने आप को हुक्मरान और हमारे ऊपर हुक्मरानी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको आदाब हुक्मरानी भी नहीं आती है। ये जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ये जो जनरलों ने, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है
कि पता नहीं ये चाइनीज कैसे इनके साथ शामिल हो गए। मेरे ख्याल में एक दो दिन में श्री नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं, हम उनको अपने बुजुर्ग बड़े भाई समझते हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि चीनी लीडरशिप के साथ बात करें, पूरे पॉलिट ब्यूरो के साथ। देखें, वहां एक पार्टी है, उनकी पार्टी सिर्फ एक या दो शख्स नहीं चलाते हैं, उसमें पूरा पॉलिट ब्यूरो बहुत बड़ा इदारा है उनका। उनके मेंबरान के साथ बात करें कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया के साथ भाईचारगी करें, बलूचिस्तान के बलोचों के साथ भाईचारगी करें। ये पंजाबी जिहादियों ने तो इनके साथ धोखा कर लिया है। आप देख लें कि यहाँ के अमेरिका आके चीनियों के साथ तो उन्होंने 100% धोखा किया हुआ है। अब चाइना, और ये कह रहे थे कि हमें बड़ा बैलेंस करना आता है, ये जो मुनीर हैं वो कह रहे हैं हमें बहुत बैलेंस करना आता है कि हम कैसे चाइना के साथ भी डील करें और अमेरिका के साथ भी डील करें। भाई ये कहाँ हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि आप जो दो मुखालिफ कुव्वतें हैं उनके साथ एक साथ ही डील कर रहे हो? इसका मतलब है कि आप बहुत बड़े ठग हैं। और देखिए, इनको हमारी यही उम्मीद है कि चाइना की हुकूमत हमारे साथ बात करे, चाइना की हुकूमत इनको इंगेज ना करे। ये चाइना के भी खिलाफ हैं, ये जो आपके इंडिया के खिलाफ है, ये सब के खिलाफ है। ये जिहादी माइंडसेट जो है इंतहाई घटिया माइंडसेट है। मैं तो बल्कि मैंने कल के दिन ट्वीट किया आपके जो ईस्ट पंजाब के लीडरशिप है कि भाई इनको जरा सा समझाएं, इनको इंसान बनाएं। अगर शायद जरूरी हो तो शायद इनको दोबारा सिख या हिंदू बना दें। ये इंतहाई अजीब लोग हैं ये पाकिस्तान के, ये मुसलमान पंजाबी हमारे ऊपर आके हुक्मरानी करके हमें दहशतगर्द कहते हैं। जी ठीक है श्रुति दी, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार ये पूरी आज़ादी की लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में आप सीपीईसी कॉरिडोर की भूमिका को किस तरीके से देखती हैं? क्या आपको भी लगता है कि सीपीईसी कॉरिडोर ही वो कड़ी है जो सबसे ज्यादा बड़ी है इस वक्त बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए? जी, सीपीईसी का एक अपना रोल है क्योंकि उसके द्वारा जो है ये पाकिस्तानी पंजाब को मिल गया है एक जरिया जिससे वो बलूची खनिजों को, बलूची रिसोर्सेज को लूट कर अपनी जेबें भर सके। उनको मिला चाइना जैसा एक नेशन जिसको मॉरल कोई हार्ड लाइन बॉटम लाइन उनकी है नहीं। तो जब ऐसे देश के साथ आप सौदा कर रहे हैं जो अपने ही देश में रहने वाले देशवासियों को का कई मिलियन चाइनीज लोगों का वो खुद डेथ्स के जिम्मेदार रह चुके हैं, तो उनको यहाँ बैठे दूर बलूची डेथ्स का क्या लेना देना होगा। तो ऐसे नेशन के साथ उन्होंने जो अपना गठबंधन किया तो उनको एक मालिक मिल गया जो उनको पैसे देगा और उनके यहाँ से उनके भी नहीं बलूची ये खनिज उठा के ले जाएगा। तो सीपीईसी एक बहुत बड़ा वो है। उसके अंदर जो आपका केता से लेकर कराची वाला जो जोन है, ये पूरा जो है ये आपका कम से कम 60% ट्रेड का वो रखता है, मायने रखता है। अब कहता तो है 60% हिंदू, ऊपर से वहां पे बलूचिस्तान का बलूची फोर्सेस का बहुत ज्यादा दबदबा है। तो इस जोन के अंदर 23% आपने देख लिया है, एटलीस्ट जून तक तो 23% जो था वो राइज इन टेररिस्ट फ्रीडम एक्टिविटीज, मिलिटेंट एक्टिविटीज, फ्रीडम एक्टिविटीज हो गया था। तो इस तरह से वहां पे अगर आप सीपीईसी को नाकामयाब कर देते हैं तो इससे आप देश को, दुनिया को बता देंगे कि आप बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को लूट के और नहीं ले जा सकते। आप कोई भी मालिक ले आइए, कितना भी चाबुक चला लीजिए, अगर बलूची अपने रिसोर्सेज नहीं बेचेंगे तो नहीं बेचेंगे। अगर ये इकोनॉमिक जो उन्होंने कॉलोनाइजेशन कर रखी है बलूचिस्तान की वो बंद कर देंगे, वो उस पर वो जोर डाल के अपना खत्म कर देंगे, तो चाइना भी पीछे हट जाएगा और ये आने वाला ट्रंप रजीम जो अपने सपने बना रहा है क्रिटिकल मिनरल्स के, वो भी पीछे हट जाएगा। तो सीपीईसी को ध्वस्त करना, उस पे काम ना चलने देने से बलूची लीडर्स जो हैं पूरी दुनिया को संदेश भेज रहे हैं, क्योंकि इसके थ्रू पूरी न्यूज साइकिल में उनका नाम आता है, उनकी परेशानी सामने रखी जाती है और इन लोगों की क्या गति बना रखी है पाकिस्तान ने वो भी सामने रखी जाती है। जी ठीक है अमर जी, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार ये आज़ादी की जंग इस वक्त चल रही है, इस आज़ादी की जंग में आप अमेरिका की भूमिका को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मुल्ला मुनीर अमेरिका पहुंचे थे वो ट्रंप की शरण में गए थे और कहा यह भी गया कि बलूचिस्तान को लेकर सौदा बैठक के दौरान किया गया।
या बिल्कुल। अब देखें, इन्होंने जो ब्रसल्स में तकरीर की, उसमें इन्होंने बात किया कि जो रेकोडिक के में गोल्ड एंड कॉपर है, उससे जो है वो हर साल $2 बिलियन उनको मिलेगा। जी। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में जो रेयर मिनरल्स हैं और जो और भी कुछ है रिसोर्सेज, उससे भी उनको कई बिलियन डॉलर्स मिलेंगे। अब इन पंजाबी बेगैरत जिहादियों को देखें, इनको क्या हक पहुंचता है कि हमारे रिसोर्सेज के बारे में वो बात करे, अमेरिका से डील करे या किसी और जी। भी मुल्क से डील करे, डबल डीलिंग करे। अब देखने ये डबल डीलिंग होया नहीं हुआ अभिषेक जी। एक तरफ वो चाइना से डील कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका से डील कर रहे हैं। ये डबल डीलिंग हो गया ना सबके आगे, ये तो फ्रॉड है। तो अमेरिका को देखें, इस वक्त जो अमेरिकन जो गवर्नमेंट आई है, ये कल के दिन फरीद जकरिया कह रहे थे, इनके एक तज्जिया निगार हैं, उन्होंने कहा अमेरिका की सबसे बड़ी ट्रंप की हुकूमत की जो ब्लंडर हुई है वो खामखा में हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को खराब करना हुआ। और ये ट्रंप को जो है कुछ इल्म नहीं है कि ये पाकिस्तान जो है किस तरीके से बना, पाकिस्तान की क्या हिस्ट्री है, हिंदुस्तान की क्या हिस्ट्री है, इसको कुछ पता ही नहीं है। पाकिस्तान तो देखें, ये बरतानिया ने बनाया था। पूरे अच्छे लोगों को जो ज्यादा समझदार हैं उनको पता है कि ये तो बरतानिया का पिल्ला था, ये अब बाद में अमेरिका का पिल्ला बना। ये अमेरिकन इनके साथ डील कर रहे हैं, इनको अमेरिकन को भी कुछ नहीं मिलेगा। अमेरिकन जो हैं, अब तक देखें 20-25 साल से बलोचों ने अमेरिकियों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन अगर ये अमेरिकन यहाँ आते हैं, मुनीर के साथ मिलते हैं, तो जैसे कि हम मुनीर के फौजियों के साथ कर रहे हैं, हम अमेरिकियों के साथ भी करेंगे। अमेरिका कोई 8000 मील दूर आके ये पंजाबी जिहादियों का अगर साथ हाथ बटाएंगे तो क्या समझते हैं कि वो कोई फरिश्ते हैं कि उनको बख्शा जाएगा? ये नहीं होगा। अमेरिका जो है इंतहाई घटिया लाइन पे जा रहा है, गलत लाइन पे जा रहा है। ये वहां पर इस वक्त जो है फॉरेन पॉलिसी में केओस है। देखें, वहां जो समझदार लोग हैं वो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये ट्रंप किस किस्म की बातें कर रहा है। और ट्रंप को जो है पहले जो थे, देखें अभिषेक भाई, अमेरिका हमेशा से आपने देखा है ना फौज कैंप पाकिस्तान के साथ रहा है। उन दिनों में उनके कुछ इंटरेस्ट, इंपीरियल इंटरेस्ट होते थे। अब के मुसीबत यह है कि ट्रंप के बिजनेस इंटरेस्ट भी जुड़ गए हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। तो ये एक बड़ा संजीदा यहाँ पे मसला आ गया है। हमें उम्मीद है कि अमेरिका पीछे हट जाए। हम ये सोचते हैं कि इनसे हम दरख्वास्त करते हैं ये ना करें। ये अमेरिकन का ऐसे प्लान लग रहा है कि ये इनको जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी देंगे हमें कुचलने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इसको काउंटर करने के लिए हम दरख्वास्त करते हैं इंडिया से, हम दरख्वास्त करते हैं रूस से, और हम दूसरे जो भी अमेरिका मुखालिफ कुव्वत है हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि बलूचों का भरपूर साथ दें। अंकल सैम को हम अपने इलाके में आने नहीं देंगे। अगर वो पंजाबियों के साथ आएंगे, हमारे साथ बात करके आए, हमारे साथ बैठे, हमारे लोगों के साथ बात करें, डॉक्टर अल्लाह नजर के साथ बात करें, बशीर ज़ेब के साथ बात करें, डॉक्टर मारंग के साथ बात करें, अख्तर मेंगल के साथ बात करें, तब बेशक वो आए और दूसरे जो हमारे लीडरान हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन ये नहीं कि पंजाबी ये जो जिहादी। ठीक है अमर जी, ठीक है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर स्थितियां बड़ी विपरीत सी इस वक्त बड़ी नजर आ रही हैं। श्रुति जी का रुख करूंगा मैं इसके साथ ही। इस बीच एक रिएक्शन श्रुति जी का भी चाहूंगा मैं। श्रुति जी, जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा और पाकिस्तानी हुकूमत के द्वारा लगातार ये दावा किया जाता है कि बलूचिस्तान में स्थितियां ठीक है, लेकिन अगर बात पाकिस्तान को लेकर करें श्रुति जी, क्या आने वाले समय में पाकिस्तान को आप खंड खंड होते देखती हैं? क्योंकि पंजाब में अलग जो है देश बनाने की मांग उठी है, सिंध को लेकर बात करें वहां सिंधुस्तान बनाने की मांग चल रही है, टीटीपी जो है वो अलग विद्रोह करती नजर आ रही है, तो दूसरी ओर बलूचिस्तान में लंबे समय से आजादी की मांग चल ही रही है। जी बिल्कुल सही कि पाकिस्तान के मुझे 4 खंड होते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो आज होंगे, कल होंगे, इस साल होंगे या 10 साल बाद होंगे, इसका जरा अनुमान लगाना मुश्किल है।
अगर अमेरिका ने इसके अंदर पैर नहीं दिया होता तो ये $60 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो चाइना ने दी थी ये ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी, सीपीसी और नहीं संभाल सकता था। चाइना की खुद की इकोनॉमिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं रह गई है, इसलिए मुझे पता